जब आपके मन में यह संकल्प हुआ कि हम वृंदावन जाएंगे, भागवत सुनेंगे, उसी समय उसी वक्त आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो गए। आए तब नहीं, जब आपके मन में संकल्प आया तभी। इतना, अब बहुत से लोग तो ये समझ रहे होंगे हमें पितरों से क्या मतलब, उन्होंने लेटर थोड़ी भेजा है हमें कि हम हैप्पी हो गए हैं। सही है कि नहीं? उन्होंने तो हमें लेटर भेजा नहीं। अब आप कह दे और हम मान लें, मानना तो पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने कहा था ये तुम्हारे पापा हैं, तो तुमने मान लिया। एम आई राइट या रॉन्ग? जब कोई बड़ा व्यक्ति कहता है तो हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमसे ज्यादा नॉलेज उसकी है। और बड़ा व्यक्ति जो कभी अनुचित नहीं कहता। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको अपने बड़ों पर, संतों पर, महात्माओं पर, ग्रंथों पर, वेदों पर, पुराणों पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब है आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। क्योंकि इन पे विश्वास न होने का मतलब ही है अपने ऊपर अविश्वास होना। अब इस संसार में जितनी भी हम लोग 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इनके द्वारा जो भी कार्य करते हैं, इसका क्रिएटर कोई वैज्ञानिक नहीं है? जवाब दीजिए, हु इज द क्रिएटर? कौन है? हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय किसने बनाई है? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोई नहीं बता पाएगा। एक ही वैज्ञानिक है जिसे आप प्रियाकांत जू कहते हैं। और उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने बनाने के साथ साथ, जब आप कोई गाड़ी बनाते हैं या मोबाइल कंपनी मोबाइल बनाती है, कुछ भी बनाते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ तैयार करते हैं, कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, कैसे चार्ज होगा, किस किस तरीके से ये यूज होगा, इसके रूल्स क्या हैं। कोई भी चीजें बनती हैं, बनाने वाला एक कोई भी सिस्टम बनाता है तो एक रूल्स क्रिएट करता है कि आपको इस चीज को ऐसे यूज करना है। द सेम थिंग, भगवान ने इस मानव जीवन को हम सबको उपलब्ध कराया, तो उन्होंने रूल्स भी दिए कि तुम इसको ऐसे यूज करोगे, ये राइट यूज है, इसको ऐसे यूज करोगे, ये मिस यूज है। तो उन्हीं ग्रंथों में, उन्हीं शास्त्रों में, उन्हीं पुराणों में वो साले, आप कोई भी चीज पकड़ो, खरीदो, उसके साथ एक बुक आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? काय के लिए आती है वो? है हाउ टू यूज इट। एम आई राइट? इसे यूज कैसे करना है। मोबाइल हो, गाड़ी हो, कोई खिलौना भी लो तो उसके साथ भी, महंगा खिलौना ले लो तो उसमें भी देने लग गए। बुक भी आता है, सीन भी आते हैं, सब चार्ज ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, ऐसे चलाएंगे। तो भगवान ने जब ये शरीर बनाया, मानव जीवन बनाया, तो इसके साथ बुक्स भेजी, इसको यूज कैसे करना है। वो सब कुछ लिखा वेदों में, पर वेद सबको नहीं पढ़ पाए। फिर आया वो पुराणों में, फिर पुराण भी उतने हैं जो नहीं पढ़ पाए। अंत तो गत्वा पूर्ण मानव जीवन का सर्वस्व, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आ गया श्रीमद् भागवत में कि इसको सुनो, समझो और आगे बढ़ो। क्या करें क्या न करें ये भागवत में है। किस तरीके से आप अच्छे बन सकते हो, क्या क्या करके आप आगे जा सकते हो, एवरीथिंग इन श्रीमद् भागवतम।